और इस वक्त आ रही बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी कुछ देर पहले अदालत के सामने पेशी हुई है। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कई गंभीर धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज हुआ है और आज गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी की तरफ से सूत्रों से यह खबर मिल रही थी कि एनसीबी उनकी रिमांड नहीं मांगेगी, क्योंकि 3 दिनों तक लगातार पूछताछ की है एनसीबी ने। और अगर एनसीबी रिमांड नहीं मानेगी तो यह कम से कम अंदाजा लग रहा है कि रिया ने सवालों के जवाब जो एनसीबी ने पूछे उसके दिए, इसीलिए रिया कहीं ना कहीं रिया के जो जवाब थे उससे एनसीबी संतुष्ट थी। लेकिन यह खबर मिल रही थी कि रिया के जो वकील हैं वो जमानत की अर्जी लगाएंगे। उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि अब 14 दिन रिया चक्रवर्ती को जेल में ही बिताने पड़ेंगे। ड्रग्स केस में रिया गिरफ्तार हुई और कोर्ट में पेश हुई। एनसीबी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी और रिया के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन उसे नहीं माना गया। और इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, क्या अपडेट इस वक्त मिल पा रही वहां से, क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी एनसीबी के अधिकारियों ने, और जो कोर्ट है उसने 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी है। अब न्यायिक हिरासत के बाद का प्रोसीजर ये है कि जो रिया के वकील हैं वो जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं, और अब देखना यह है कि वो अर्जी पे आज कोर्ट सुनवाई करती है या दूसरे दिन के लिए टालती है। अगर आज सुनवाई करती है तो हो सकता है कि रिया को आज ही जमानत भी मिल जाए, लेकिन अगर आज सुनवाई नहीं करती है तो आज रिया को कस्टडी में ही एक रात गुजारनी होगी। लेकिन ये कहा गया था एनसीबी की तरफ से, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि रिया की रिमांड एनसीबी नहीं मांगेगी, लेकिन रिया के वकील ने भी जमानत की अर्जी लगाई थी। इंद्रजीत, बिल्कुल, रिया के वकील तभी जमानत की अर्जी लगाएंगे जब कोर्ट की प्रोसीजर पूरा होगा, और अभी कोर्ट का प्रोसीजर अभी पूरा हो चुका है। और कोर्ट में जो उनके पहले जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन की मांग की थी, उन्होंने ये कहा था कि हम एनसीबी की रिमांड यानी कि पुलिस कस्टडी नहीं मांगेंगे, लेकिन न्यायिक हिरासत यानी जेल कस्टडी जरूर मांगेंगे। और जब रिया के वकील बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका विरोध भी करेगी एनसीबी। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि जो बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या उनको आज ही बेल मिलती है या आज उस पर सुनवाई भी होती है उस मामले में या नहीं होती है। जज के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहते हैं कि हम कल सुनवाई करेंगे। अगर कल सुनवाई की जाती है तो आज की रात रिया को कस्टडी में गुजारनी अगर इंद्रजीत इसको मोटे तौर पे समझे तो दो स्थिति है। अगर सुनवाई होती है, अगर कोर्ट इस पूरे जमानत की अर्जी पर बहस को सुनती है, समझती है, तो फिर हो सकता है कि उन्हें जमानत मिल जाए, तो फिर वो घर जा सकती हैं। अगर इस पर बात नहीं होती और कल के लिए सुनवाई टलती है तो आज की रात कम से कम उन्हें जेल में बितानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, जेल में बितानी पड़ेगी, लेकिन जेल का भी एक नियम होता है कि जब आरोपियों की काउंटिंग पूरी हो जाती है तब जो कई जेल ऐसे हैं जो उसके बाद आरोपी नहीं लेते हैं। ऐसे में एनसीबी को ये देखना होगा कि अगर वो जेल ले जाते हैं रिया को तो जेल उनको इस रात को लेगा या नहीं, या बोलेगा सुबह लेकर आइए। तो ऐसे में एनसीबी अधिकारी लगातार जेल अधिकारियों के टच में भी होंगे और ये कहेंगे कि रात भर हम अपनी कस्टडी में, सेफ कस्टडी में कहीं रखते हैं और बाद में जेल ले जाएंगे। या हो सकता है कि जेल के अधिकारियों से विशेष रिक्वेस्ट किया जाए कि हम देर रात भी लेके आएंगे। ठीक है इंद्रजीत, आप पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट के जुड़ेंगे। फिलहाल के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त इन सब के बीच एक छोटे से ब्रेक का चला, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिए देश दुनिया की हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप एट 9 में।